ये देख ले, अब आ गया ना मेरी बात पे यकीन कि मैं जो कहता था बिल्कुल ठीक कहता था। क्या कहते थे? और यही कि इस घर के जो लोग हैं ना, उनके इस वाले एरिया में कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, मिन्नू काट के। आप सादिया चाची के बारे में कह रहे हैं? और नहीं थे। अब मुझे ये बता, और ये कोई हरकत ही करने वाली कि आपका जब जी चाहे आप किसी पे भी मुंह उठा के इल्जाम लगा दें? कह तो आप ठीक रहे, मैंने देखा, वरना मुझे बड़ी हैरत हुई। और मुझे कोई हैरत नहीं। वो क्यों? क्योंकि इस फैमिली के लोगों से आप और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते मिन्नू काट के। एक तो आप ना किसी एक बंदे की वजह से ना पूरे घर वालों को बुरा कहने लगते हो। तो मैं क्या करूं? इस फैमिली के दिमागी मसले मसाइल ही नहीं खत्म होते मिन्नू काट के। हाँ, वैसे नानू जी भी ना बड़े गुस्से में थी। बिल्कुल ठीक आया था और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो यार ये कोई तरीका है? आपके दिल में आया और आपने उठा के तो आमिर और ज़ारा पे इल्जाम लगा दिए। हाँ ना, अब देखो आमिर और ज़ारा का क्या लेना देना था मम्मी जी के पासपोर्ट से? सादिया चाची को बोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था ना। और बोलने से पहले सोच लें तो सादिया चाची थोड़ी ना रहे, फिर तो मैं बन जाऊं ना। हाँ अच्छा ठीक है ना, अब ज्यादा गुस्सा मत करें, जो होना था हो गया है। और यही तो सवाल है फराना, कब तक होता रहेगा ये? देयर इज अ लिमिट। हाँ लेकिन आपको तो पता है ना, चाची ज़ारा को पसंद नहीं करती। और क्यों पसंद नहीं करती भाई? पुरानी बात थी, जो होना था सो हो गया, अब छड्डे परे। और तुझे पता है ये इन्हीं बातों की वजह से ना खानदान में बिगाड़ पैदा होते हैं, और इस घर में ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। मिन्नू काट के कसमें, मैं कल ही समझदार इंसान है इस खानदान से पूरे, तो उसे डिजर्व ही नहीं करते। और मैं? नहीं तू करती, वो तेनू काट के क्यूट। अरे सादिया चाची, ये क्या किया आपने? तुमने कहा था ना कि पासपोर्ट तुम्हारे पास है। हाय, सादगी पे कौन कुर्बान ना हो जाए। मैंने कहा और आपने यकीन कर लिया। माशाल्लाह, वाह वाह। ज्यादा मक्कारियां दिखाने की ना जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैंने तो आज ये भी कहा था कि पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, पर आपने उस बात का यकीन तो नहीं किया। आप किचन से मेरे पीछे पीछे आई, आपने कान लगा के मैंने जान के आमिर को हमारे पासपोर्ट दिए, और आपको वही सुनाई दिया जो आप सुनना चाहती थी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ का बनाया? अभी तो बताया कि जो आप सुनना चाहती थी मैंने वही सुनाया, जो आप देखना चाहती थी वही दिखाया। इसे इल्यूजन कहते हैं। और ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपने मुझे कहा था ना कि आप बदल गई हैं, तो आप कितना बदली हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। आप तो आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हैं जितनी आप करती थी। हाँ बस ये सब कुछ कहने की हिम्मत नहीं है सबके सामने, तो इसीलिए आप छोटी छोटी हरकतें करती रहती हैं ना। मैंने जो कुछ देखा था ना वो साफ साफ बता दिया। अब वो बातें झूठी निकली तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह जानता है कि मैं बेबीबाजी की मदद करना चाहती थी बस। आप सिर्फ मुझे जलील करना चाहती थी सारे घर वालों के सामने, कोई बेबी फूफो की मदद नहीं करना चाहती थी आप। तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इंसानों की नीयत चेक करने का कोई आला नहीं है तुम्हारे पास। आला? खाला? चची? खामोश क्यों बैठे हो? कब दफा हुआ है वो? कल रात उसकी फैमिली आई थी रात में, उसकी माँ मान गई है शादी के लिए। और अब क्या? अब क्या होगा? वही जो हमने प्लान किया है। अब मैं उससे शादी करके नहीं। क्या नहीं? तुम पहले भी मेरी बात पर गुस्सा कर गई थी और कॉल कट कर दी थी तुमने। हाँ क्योंकि तुम सब खत्म करने का कह रहे थे। हाँ
क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इरफान प्लीज, तुम इनसिक्योर होना छोड़ दो। कैसे छोड़ूं? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यार मैं तुम्हारी लॉयलिटी पे शक नहीं कर रहा। इरफान तुम मेरी पहले पूरी बात तो सुनो। इब्राहिम सिर्फ एक सीढ़ी है हम दोनों के लिए, हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। इरफान मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब इस तरह सर झुका के बैठने से क्या फायदा? ये तो घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कौन सी घटिया हरकत कर दी मैंने? जो देखा था वही बताया है। जो देखा वही बताया? अम्मा जान रात से शदीद गुस्से में हैं, बुला रही हैं, चलो। मुझे क्यों बुला रही हैं? ये तो तुम खुद चल के पता करो ना। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी घटिया हरकतों का दिफा करता रहूं मैं। हाँ, मुझे तो आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। इससे पहले कौन सा दिफा किया जो आज कर लेंगे? हाँ, सारी दुनिया से गिले शिकवे कर लेना, लेकिन अपनी घटिया हरकतों पे कभी गौर ना करना। ज़ारा ना बड़ी मक्कार लड़की है। उसने खुद मुझे बाहर खड़े होकर बताया था कि पासपोर्ट उसके पास है। सादिया, खुदा के लिए झूठ ऐसा बोलो किसी को यकीन तो आए। हाय अल्लाह, सगीर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच में उसने मुझे बताया था कि पासपोर्ट उसके पास है। अच्छा बस कर दो, वहां चल के सफाई दो, अम्मा बुला रही है कब से। हाँ, पता नहीं क्या सुनाना बाकी रह गया जिसके लिए बुला रही है मुझे। और खामोश रहना वहां पे, टर टर जबान मत चलाना। आ जाओ उधर।